Hello student. So today we will talk about the what is the file handling. So file handling, why we are reading the file handling, why we are studying the file handling. तो फाइल हैंडलिंग का मेन जो कॉन्सेप्ट ये है कि जब नॉर्मली जब हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि हम लोग जब ब्लूजे के अंदर प्रोग्राम करते हैं और जब कोई वैल्यू हम लोग इनपुट कराते हैं, इनपुट कराने के बाद जो वैल्यू रीड करते हैं, रीड करने के बाद कहीं पर स्टोर करते हैं, तो स्टोर करने के बाद जैसे ही हम लोग ये टर्मिनल विंडो यहाँ से क्लोज़ करते हैं तो वो वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, यानी कि वो गायब हो जाती है। अगर उसको दोबारा यूज़ करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दोबारा हमको फिर से वैल्यू इंटर करना पड़ेगा। तो फाइल हैंडलिंग में क्या होता है कि फाइल हैंडलिंग में प्रोग्राम तो नॉर्मली हम लिखते ही हैं, साथ में जो वैल्यू हम लोग इंटर करेंगे वो वैल्यू जाकर किसी फाइल में सेव हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, फाइल हैंडलिंग का। तो फाइल हैंडलिंग में हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ हम लोग यानी कि दो ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। एक है रीड ऑपरेशन, दूसरा है राइट ऑपरेशन। तो राइट ऑपरेशन क्या है, मान लेते हैं हमने ये प्रोग्राम लिखा, ये हमारा क्या है, ये सोर्स कोड है, ये हमारा प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम को अगर मेमोरी में या कहीं किसी फाइल में अगर हम लोग स्टोर कर रहे हैं, वो वैल्यू प्रोग्राम की जो वैल्यू है यानी कि जो भी वैल्यू है वो अगर हम लोग किसी फाइल के अंदर स्टोर कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट ऑपरेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट बोलते हैं। और मान लेते हैं इसके अंदर कोई वैल्यू सेव है, मान लेते हैं 2, 20 या 40 या किसी का नेम सेव है, तो इस फाइल से अपने प्रोग्राम में लाने का जो प्रोसेस बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रीड ऑपरेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीड ऑपरेशन। तो प्रोग्राम से फाइल में वैल्यू को स्टोर कराना, मान लेते कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम में वैल्यू हमने इंटर कराया, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इंटर कराया, ठीक है। तो वो वैल्यू जाके अगर किसी फाइल में स्टोर हो रही है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट ऑपरेशन। अगर उसी फाइल में कोई वैल्यू स्टोर है, कोई भी फाइल है, कोई फाइल में कोई वैल्यू अगर स्टोर है और उसको अपने हमको किसी प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रीड ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसको, रीड ऑपरेशन। तो दो ऑपरेशन कर सकते हैं हम लोग फाइल से, एक रीड, दूसरा क्या है, राइट। एक राइट है, दूसरा रीड या रीड राइट, ठीक। अब इसके अंदर हम लोग दो तरह की फाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक टेक्स्ट फाइल, दूसरा डैट फाइल, DAT डैट। तो .txt फाइल जैसे जो नोटपैड की जो फाइल होती है, जो नोटपैड की फाइल होती है वो क्या होती है, वो हमारी होती है, नोटपैड की जो फाइल होती है वो .txt फाइल होती है। और डॉट फाइल ये क्लास फाइल होती है जिसको हम लोग रीड नहीं कर सकते हैं, है ना। जिसको जब मान लेते ये फाइल हम क्रिएट करेंगे, इसके अंदर वैल्यू जाकर स्टोर हो जाएगी, लेकिन इसको हम लोग रीड नहीं कर सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट फाइल है जो ये, इसको हम लोग रीड कर सकते हैं। तो दिस फाइल वी कैन रीड और दिस फाइल वी कांट रीड। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे इसके अंदर हम लोग नॉर्मली कैसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम लिखने के लिए हमको 3 या 4 क्लास है उसको हमको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी प्रोग्राम तो इजी है, सिर्फ जो क्लासेस है हमको उसको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। तो देखिए मान लेते हैं हम चाह रहे हैं कि अपने प्रोग्राम के अंदर कोई एक फ़ाइल है, मान लेते हैं एक फ़ाइल है, फाइल नेम है क्या है, abc.txt, ठीक है। abc.txt के अंदर कोई फाइल बना लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हमको सेव कराना है, मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग सेव करा रहे हैं हाय और यहाँ पर हम लोग सेव करा रहे हैं हेलो, ठीक है। अपने फाइल के अंदर हमको क्या करना, सेव कराना है। तो इसको ये कैसे कराएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट पैकेज करेंगे, इंपोर्ट पैकेज। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंपोर्ट जावा डॉट, इसके अच्छा जितना प्रोग्राम करेंगे हम लोग इसमें बफर रीडर से करेंगे। तो इसके लिए कौन सा हम लोग पैकेज इंपोर्ट करेंगे, IO पैकेज, स्मॉल में होगा IO पैकेज, IO डॉट देन st देन सेमीकोलन। अब क्या करेंगे हम लोग, क्लास नेम लिखेंगे यहाँ पर, क्लास नेम इज हम लोग लिख रहे हैं राइटिंग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, एक प्रोग्राम से वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, कहाँ पर, फाइल के अंदर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, राइटिंग, ठीक है, राइट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फाइल राइट, या लिख देंगे फाइल राइट लिख देंगे, या तो कुछ और भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, राइट। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, राइटिंग ही लिख दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्टैटिक वाइड एंड मेन, स्टैटिक वाइड मेन। अब देखिए जब IO पैकेज हम लोग यूज़ करते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब ये पैकेज यूज़ करेंगे तो इसके अंदर हो सकता है कि एक तरह की एरर आएगी या एक्सेप्शन आएगा। तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं थ्रो, THROWS, थ्रोज IO एक्सेप्शन, ये लिखना पड़ेगा, IO एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन, CEPTION एक्सेप्शन,
ठीक है, IO एक्सेप्शन ये C है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको फाइल को क्या करना है, इसके अंदर स्टोर करना है, एक फाइल बनाना है जिसका नेम क्या है abc.txt, और इसके अंदर दो वैल्यू स्टोर करानी, कौन सी, हाई और हेलो नाम की वैल्यू हमको स्टोर कराना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फाइल राइट एक क्या होता है, फाइल राइट क्लास होता है। तो फाइल राइट क्लास हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो फाइल राइट क्लास कैसे क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको फाइल, F कैपिटल है, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा राइट, RITE राइट, फाइल राइट, और यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं FW, फाइल राइट FW इक्वल टू न्यू देन फाइल देन राइट, फाइल राइट। अब इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा फाइल नेम है, किस नाम से हमको सेव करना है, कौन सी फाइल बनानी है, तो हमको यहाँ पर लिख देना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, डबल कोट्स के अंदर abc.txt, ये फाइल हमको क्या करनी है, बनानी है इस नाम से abc.txt। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसके बाद अब इसी ऑब्जेक्ट को हमको लिंक कराना पड़ेगा किसके अंदर, बफर रीडर के अंदर। तो ये सारी चीज़ हमको याद करना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट क्लासेस है वो क्या है, बफर रीडर, BUFFERED, बफर रीडर, सॉरी बफर राइटर, क्योंकि हम वो राइट कर रहे हैं यहाँ पर। क्या लिखेंगे, बफर राइटर। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, BW, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर B है, यहाँ पर क्या है W, तो BW लिखा है मैंने। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू BW, बफर राइटर, बफर राइटर के बाद क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, इसको लिंक कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, FW, ठीक, देन सेमीकोलन। अब इसके बाद क्या है, हमको ये वैल्यू प्रिंट करानी है। तो प्रिंट कराने के लिए जो हमारा क्लास होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंट राइटर। क्या बोलते हैं उसको, प्रिंट राइटर, उसको बोलते हैं प्रिंट राइटर। प्रिंट राइटर इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्या बनाएंगे, PW, ठीक, इक्वल टू न्यू, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रिंट राइटर, क्या लिखेंगे, प्रिंट राइटर। अब जो ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट था उसको यहाँ पर हम लोग लिंक कर देंगे, क्या नाम है इसका, BW, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, ये वैल्यू इंटर कराना है। तो वैल्यू इंटर कराने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे PW.println, अब यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखा है यहाँ पर, हाई, हम लोग क्या लिख देंगे, हाई, ठीक। फिर और क्या लिखना है इसके अंदर, हेलो, तो यहाँ लिखेंगे PW.println, यहाँ पर क्या लिख देंगे, हेलो, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, जो प्रिंट ऑपरेटर है, प्रिंट राइटर ऑपरेटर है, ऑब्जेक्ट है, इसी को हमको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो इसको क्लोज कर दीजिए, PW.close, ठीक। अब ओपनिंग ऑफ, क्लोजिंग ऑफ मेन मेथड एंड क्लोजिंग ऑफ क्लास। तो जब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल कीजिएगा, कंपाइल करने के बाद जब इसको आप रन कीजिएगा, तो रन करने के बाद आप क्या करना है, रन करेंगे जैसे ये प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स में, आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स में जाइएगा। तो जैसे कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स में जाइएगा, मान लेते हैं आपने जो पैकेज बनाया है अपने नेम से, जैसे अब जब हम लोग फोल्डर क्रिएट करते हैं ब्लूजे के अंदर, तो मान लेते हैं कि आलोक नाम से या किसी भी नाम से आप फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, शिवांश नाम से या आयुष नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए। तो आयुष नाम के फाइल में सारा जाके ये प्रोग्राम सेव होगा। तो आयुष में जाएंगे, मान लेते आयुष नाम से हमने पैकेज बनाया था, आयुष में जाएंगे, आयुष के अंदर जाएंगे तो उसमें देखेंगे ABC नाम से एक क्या होगी, वहाँ पर टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो जैसी ABC नाम का हम टेक्स्ट फाइल जब ओपन करेंगे तो उसके अंदर हाई और हेलो लिख कर आएगा। तो ये आपका ये पूरा प्रोसेस है, कैसे हम लोग किसी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, कैसे राइट करते हैं। एक वैल्यू फाइल है, फाइल में हमको क्या करना है, वैल्यू को ही सेव करना है। तो यही इसका प्रोसेस है। क्या करना है, सबसे पहले फाइल राइटर ऑब्जेक्ट क्लास लेंगे, फाइल राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमारा फाइल होगा, फाइल का नेम यहाँ पर लिखेंगे .txt, तो txt फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, बफर रीडर क्लास लेंगे, बफर रीडर का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पर लिंक कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है, प्रिंट राइटर क्लास बनाएंगे। प्रिंट राइटर क्लास का ये ऑब्जेक्ट है PW न्यू प्रिंट राइटर, और इसके अंदर क्या करेंगे, ये वाला ऑब्जेक्ट को लिंक करा देंगे।
फिर हमको प्रिंट कराना हाई और हेलो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे pw ऑब्जेक्ट देन println हाई, pw ऑब्जेक्ट देन println हेलो। और भी नंबर अगर और भी चीज़ स्टोर कराना होता तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, और भी यहाँ पे लिख सकते हैं pw डॉट println हाउ आर यू, फिर उसके बाद क्या करेंगे pw डॉट क्लोज, और इसको फिर क्लोज कर देंगे। तो इसको कंपाइल करना है, कंपाइल करने के बाद इसको क्या करना है, फिर आपको रन करना है। रन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स में जाना है, डॉक्यूमेंट्स में जाइएगा, जो आपका पैकेज है पैकेज को ओपन कीजिएगा, जो भी नाम का पैकेज है, पैकेज के अंदर ABC नाम का एक टेक्स्ट फाइल होगी, उसको जैसे ओपन कीजिएगा तो वहाँ पर ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। फाइल के अंदर ये नाम लिखा रहेगा, हाई और हेलो लिखा रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कैसे रीड करते हैं। मान लेते यही वैल्यू हमको अपने प्रोग्राम में चाहिए, तो हम लोग कैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे रीड करेंगे। तो रीड ऑपरेशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर ये वीडियो समझ में आ गई तो प्लीज़ लाइक। थैंक यू स्टूडेंट्स।